तो सर 20 तारीख के दिन सर वो पहले से धमकी मिल रही थी उनको कि तुमको जान से मार दिया जाएगा, तुमको जान से मार दिया जाएगा। और लास्ट में सर 20 तारीख के दिन यहाँ आए दुकान से, जैसे ही आए और ये यहाँ घटना यहीं की है। जी यही की घटना। ये बैनर लगाए रहे थे, 2-3 बार फाड़ दिए वो लोग। उसके बाद बोले कि क्यों हमारा बैनर फाड़ रहे हो। उसी पे ये लोग मारना चालू कर दिया, नीचे मारा और बहुत मार मारा सर। उसके बाद से वो जान बचा कर किसी तरह घर में भागे। और घर में भागने के बाद से इधर भी पकड़े तो किसी तरह छुड़ा कर सोचे कि छत पे जाता हूँ, उधर से मैं चला जाऊँगा दूसरे के छत से, उधर से गयासुद्दीन के छत से। तो इधर भी 2 महल्ला मकान है उनका, इधर भी 2 महल्ला मकान है। अब दोषी है, उसको पकड़ा गया 4 गो और 2 गो और बचा है। तुमको मतलब भरपूर सहायता दिया जाएगा। विधायक जी ने क्या कुछ जी आश्वासन दिया? विधायक जी बहुत हमारे लिए कुछ किए हैं सर। जी सर, वहाँ पे हमारे भाई का लाश पड़ा हुआ था तो वहाँ से कोई निकलवाने वाला नहीं था हॉस्पिटल से। उधर से विधायक जी बहुत मदद किए तो हमारे भाई का लाश घर पे आया सर। जी सर। आज मैं बताऊंगा, लेकिन ये जानना जरूरी है कि वो बाकी जो 2 लोगों का नाम था, वो स्थानीय जो यहाँ के एसआई थे और एसओ थे, मिलजुल करके वो 2 नाम काट दिए थे। पैसा वैसा लेकर कैसे परिवार का आरोप भी है और जहाँ तक सुनने में भी आया है। तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस बात को सुना और डीआईजी साहब ने कहा कि नहीं, जो 2 लोग हैं और परिवार अगर करे, उनकी पत्नी करे, तो उन दोनों लोगों को भी हम एक्यूज़ बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर प्रधान भी संदिग्ध हैं, प्रधान के उकसाने पे कहने पर अगर इस तरह की घटना हुई है तो हम प्रधान के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। रही बात बाबर हत्याकांड का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। देर रात यहाँ डीआईजी आए थे और पीड़ित परिजनों ने, बाबर के परिवार वालों ने 2 अन्य लोगों को भी हत्या में शामिल होने की बात बताई और डीआईजी ने 2 अन्य लोगों को भी नाम जोड़ने का और कार्रवाई करने का, गिरफ्तारी कराने का आश्वासन दिया। नमस्कार, मेरा नाम है सरवर आलम। रामकोला ब्लॉक के कटघरी गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर एक मुस्लिम युवक जिसका नाम बाबर था, बीते दिनों ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जीत का जश्न मनाने और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के कारण गांव के कुछ मुस्लिम समाज के ही दबंग किस्म के लोगों ने उसकी हत्या कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें जो स्थानीय विधायक हैं पीएन पाठक जी, वो बाबर के जनाजे को कंधा दे रहे हैं। साथ में भाजपा नेता संतोष सिंह मौजूद हैं। ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। लगातार यहाँ अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का आना जाना लगा है। पीड़ित परिवार के साथ मौजूद हैं और इनसे पूरी घटना के बारे में जानते हैं। आप बाबर के भाई हैं? जी सर। बाबर क्या करते थे? जी सर, दुकान अपना चलाते थे, मंदिर और वो समझ लीजिए अपना परिवार का पालन पोषण करते थे सर। क्या क्या दुश्मनी था? दुश्मनी कुछ नहीं था सर। दुश्मनी जब से ये प्रचार प्रसार करने लगे तो ये लोग धमकी देने लगे, तो अपना जान बचाने के लिए कई जगह मतलब पूरे गांव घूमकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे? जी सर, अपने साइकिल पे मतलब झंडी बांधे रहते थे और बीजेपी का झंडी? जी, और जहाँ भी जाते थे अपना प्रचार प्रसार करते थे। वो झुंड में नहीं रहते थे, अपने रोजी रोटी में लगे रहते थे और प्रचार भी करते थे? जी, और प्रचार भी करते थे। तो सर 20 तारीख के दिन सर वो पहले से धमकी मिल रही थी उनको कि तुमको जान से मार दिया जाएगा, तुमको जान से मार दिया जाएगा। और लास्ट में सर 20 तारीख के दिन यहाँ आए दुकान से, जैसे ही आए और ये यहाँ घटना यहीं की है? जी यही की घटना। ये बैनर लगाए रहे थे, 2-3 बार फाड़ दिए वो लोग। उसके बाद बोले कि क्यों हमारा बैनर फाड़ रहे हो। उसी पे ये लोग मारना चालू कर दिया, नीचे मारा और बहुत मार मारा सर। उसके बाद से वो जान बचा कर किसी तरह घर में भागे। और घर में भागने के बाद से इधर भी पकड़े तो किसी तरह छुड़ा कर सोचे कि छत पे जाता हूँ, उधर से मैं चला जाऊँगा दूसरे के छत से, उधर से गयासुद्दीन के छत से। तो इधर भी 2 महल्ला मकान है उनका, इधर भी 2 महल्ला मकान है। और दोनों तरफ से ये लोग पथराव चालू किया। उनका सर वहीं फट गया, बेहोश हो गए और वहाँ से उठा के सीधे सर यहाँ नीचे फेंक दिए सर। वो ऊपर से नीचे फेंक दिए? जी सर। उसके बाद से वो लोग फरार हो गए और उसके बाद से एम्बुलेंस आया तो हमारे परिवार ने लेकर उनको गया सर। जी सर। अभी जो लोग उसमें मूल्य में रात डीआईजी साहब आए थे, उसमें आप लोगों ने 2-3 लोगों का अन्य का भी नाम बताया, वो कौन लोग हैं? जी, नमीसुन है और जलेखा है, 2 ये है भी सर। उसमें शामिल थे? जी सर, बिल्कुल शामिल थे। तो जैसे हमारे परिवार एम्बुलेंस से लेकर सब कोई चला गया था तो कोई एफआईआर करने वाला नहीं था। तो हमारी बीवी जो थी वही गई थी, तो उनसे जो भी सपरा वो की। और बाद में हम लोग आए तो तहकीकात जो भी मतलब था, इनकी बीवी जैसे ही बताई। और हमारी माँ, मैं तो मुंबई था सर, मैं बाहर गया था, वहाँ तो सारी घटना सुना अपनी माँ से और अपनी उनकी बाबर की बीवी से सब कुछ घटना सुना। आप अपने हिसाब से अपने भाई के लिए किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? जी सर, सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए सर। और हमारा परिवार अभी बिखर गया है सर। अगर मैं बाहर जाता हूँ तो सर मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, मेरे बच्चों को, और इनका पालन पोषण कैसे होगा। मैं घर पे रहता हूँ तो फिर इनका पालन पोषण नहीं हो पाएगा सर। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार से हमको
ऐसा मदद मिले कि मैं काम करूं और अपने परिवार को देखभाल करूं सर। अभी अधिकारी आ रहे हैं, अधिकारी किस तरह का आश्वासन दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? संतुष्टि कर रहे हैं सर, वो बोल रहे हैं कि जो भी मतलब दोषी है उसको पकड़ा गया 4 गो और 2 गो और बचा है, तुमको मतलब भरपूर सहायता दिया जाएगा। विधायक जी ने क्या कुछ जी, आश्वासन दिया है? विधायक जी बहुत हमारे लिए कुछ किए हैं सर। जी सर, वहाँ पे हमारे भाई का लाश पड़ा हुआ था तो वहाँ से कोई निकलवाने वाला नहीं था हॉस्पिटल से, उधर से विधायक जी बहुत मदद किए तो हमारे भाई का लाश घर पे आया सर। जी सर। अभी उनकी पत्नी मौजूद हैं, बाबर की पत्नी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं किस तरह की क्या कार्रवाई चाहती हैं और सरकार से उनकी क्या मांग है। चाहत नहीं है कार्रवाई की, तो जैसे हमारे आदमी के छीन ले लोग, मार दे लोग, वोट दिए लेके चलते, वो लोग के उम्र कैद के सादा होके। और क्या कुछ मांग करते हैं अपने बच्चों के लिए, क्या कुछ हुएगी जी से? वो सहारा नहीं कमा, वो कमा खिया तो हमें ये नौकरी चाहिए और कुछ जैसे प्रधान जी जैसे प्रधान कले रहना है कि तो वो उनके साथ नहीं देबो। बाबर से कहते हैं। हाँ कि तो उनके साथ नहीं बीजेपी और से रहा साइकिल को नहीं देबो, तो कहले बना कुत्ता के मार के मुआ दे कुला 10 लाख दिए हम देख लेबे। क्या लग रहा है बाबर की हत्या में प्रधान का भी हाथ है? हाँ प्रधान के पूरा हाथ है। कौन प्रधान है? विनोद चौरसिया। वो साइकिल के लिए वोट मांग रहे थे। हाँ साइकिल की। तो सबसे पहले वही धमकी दिए थे। सबसे पहले वो धमकी देना, फिर परवेज बाद में धमकी देना। हमने एप्लीकेशन देने के हो जा रामकोला थाना पे, तो पुलिस पैसा लेके चुपचाप पटा गई, ना सुनवाई भेल। तो फिर धमकी परवेज देना, जब वो लकड़िया ने जाता रही दुकान चलाए खातिर, तो धमकी देना कहना कि तुम ऐसा करबो, मन हमनी के साथ नहीं रहो, हिंदू भाई के साथ रहो, हिंदू ओर से आ बीजेपी कोट देव, हमनी ओर से ना रहो, नारा उरा लगेबो तो हमनी को मुआ देव के 10 लाख दे देव के का को लेबो, कहीं कुछ ना कर पाए। बाबर हत्याकांड में डीआईजी साहब से क्या बात हुई आपकी? कल शाम को डीआईजी साहब आए थे और आकर के परिजनों से मिले। चूँकि मुख्यमंत्री जी को सारा मैटर संज्ञान में था, उन्होंने एसपी को, डीआईजी साहब को, सबको भेजा था और इसी क्रम में वो भी कल आए थे, परिजनों से मिले, सारा घटनाक्रम को उन्होंने अच्छे तरीके से जाना और सब बारीकी से उन्होंने सारी चीज़ को सुना। और जो परिवार के लोगों का कहना था कि हम लोगों ने 6 लोगों का नाम दिया था और 6 लोगों में 4 लोग ही एक्यूज हुए, और जो घटना अभी बाबर जिंदा ही था, उस बीच जो है मारपीट के बाद 19 तारीख के बाद तहरीर इन्होंने दिया था, तो उन्होंने कहा था कि 6 लोगों का नाम हमने दिया था, उसमें से 4 लोग ही रह गए। और स्थानीय प्रधान के मिलीभगत से जो है और स्थानीय प्रशासन के एसओ और बाबर की पत्नी ने बताया है कि प्रधान द्वारा बार बार कहा जाता था साइकिल के लिए वोट मांगो नहीं तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। वो चीज़ मैं बताऊंगा, लेकिन ये जानना जरूरी है कि वो बाकी जो 2 लोगों का नाम था, वो स्थानीय जो यहाँ के एसआई थे और एसओ थे, मिलजुल करके वो 2 नाम काट दिए थे, पैसा वैसा लेकर कैसे परिवार का आरोप भी है और जहाँ तक सुनने में भी आया है। तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस बात को सुना और डीआईजी साहब ने कहा कि नहीं, जो 2 लोग हैं और परिवार अगर करे, उनकी पत्नी करे, तो उन दोनों लोगों को भी हम एक्यूज़ बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर प्रधान भी संदिग्ध हैं, प्रधान के उकसाने पे, कहने पर अगर इस तरह की घटना हुई है तो हम प्रधान के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। रही बात साइकिल और कमल के फूल को वोट देने के लिए, देखिए राजनीति अपने जगह पे है, कोई तालिबानी फरमान यहाँ जारी करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर इस तरह की घटना हुई है और वर्तमान में ये लोकतंत्र में सारे लोग स्वतंत्र हैं, किसी को कोई भी वोट दे देता है, इसलिए वोट की राजनीति के लिए इस तरह का कुकृत्य करना, और मैं तो तथाकथित समाजवादी लोगों से पूछना चाहूँगा, जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले उन पार्टियों से पूछना चाहूँगा कि आपकी संवेदना कहाँ मर गई है? आपको सामने आना चाहिए, आ करके उसके परिवार के और पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए। यहाँ तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि बाबर भारतीय जनता पार्टी का, वह मुसलमान तभी मुसलमान है जब वो साइकिल को वोट करेगा, वो बसपा को वोट करेगा, वो एमआईएम को वोट करेगा। अगर वह मुसलमान, अगर बीजेपी को वोट करता है तो वह मुसलमान नहीं है। ऐसे दोहरे चरित्र के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक संदेश है। और मैं कहना चाहूँगा, मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूँगा कि हम जाति और धर्म मत मजहब से ऊपर उठ करके राजनीति करते हैं। सहायता के लिए महाराज ने 2 लाख रुपए का ऐलान भी करवा दिया जाए। स्थानीय जनप्रतिनिधि उनके परिवार के बच्चों के पढ़ने लिखने की पूरी खर्चा उठाने की बात कही है और हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई की टीम उस परिवार के साथ खड़े हैं। बाबर को इंसाफ मिलेगा, इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं। और धन्यवाद दूंगा डीआईजी साहब को, जिसने पूरी तत्परता के साथ निर्देश दिया है और बहुत ही जल्द जो 2 लोग 3 लोग जो भी एक्यूज बचे हैं, कोई भी इस घटनाक्रम में जैसे जहां भी संदिग्ध पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई करेगी डीआईजी साहब। बाबर हत्याकांड में बीजेपी के लोग कहां तक लड़ेंगे उसके? देखिए, बाबर हमारा कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता था और मैं कहना चाहूँगा, बाबर के परिवार के लोगों को भी कहना चाहूँगा, और वह लोग जो यह समझते थे कि मुस्लिम परिवार है और मुस्लिम परिवार के लिए जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उन लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, शायद वो कार्यकर्ता किसी दल का भी होता,
अगर उसके साथ ये घटना घटी तो हमारी सरकार है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम उसकी जिम्मेदारी लेते। लेकिन मुझे बड़ा तकलीफ है, बेहद तकलीफ है, जो लोग बरसों से इनके नाम पे राजनीति करते चले आए, इनका वोट लेते चले आए, उन लोगों की उदासीनता, मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुस्लिम भाई जरूर विचार करेंगे। मैं वोट से ऊपर, धर्म से ऊपर, जात से ऊपर उठ करके कहूँगा कि बाबर हमारा कार्यकर्ता था, उसके लिए सारी लड़ाई संभव है और हम लोग लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। पूज्य महाराज जी तत्काल प्रभाव से डीआईजी को, एसपी को, सबको दिशा निर्देश दिए हैं। हर संभव उसकी आर्थिक सहायता की जाएगी, उस परिवार की रक्षा की जाएगी और जहां जिस लायक जरूरत पड़ेगी उसकी मदद की जाएगी और उसको इंसाफ मिलेगा।